Hello, Assalamu alaikum, bonjour, ni hao, bakhair, raghle, marhaba, and welcome. It's me, Ataf. Let's start learning together. 5, 4, 3, 2, 1. अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, तो हमने फर्स्ट 2 चैप्टर अपने कवर कर लिए थे जीए बाय लाइफ साइंस से। अब हमने आना है इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर। थर्ड चैप्टर है बोन्स एंड कार्टिलेज, फोर्थ चैप्टर है जॉइंट्स और फिफ्थ चैप्टर है मसल्स का। ठीक है, मैं सबसे पहले इन चैप्टर्स को आपको दिखाऊंगा लाइकोसेन से। ठीक है, उसके अलावा स्नेल में भी कुछ पॉइंट्स हैं वो भी दिखाऊंगा, और उसके बाद हम एलोस को देख लेंगे कि एक दफ़ा कंफर्म करने के लिए कि क्या हमारे सारे एलोस कवर हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बोन्स एंड कार्टिलेज। थर्ड चैप्टर है। इसमें पहले स्केलेटन का जो टॉपिक है, ये जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ अ बोन, व्हाट इज़ अ कार्टिलेज, और स्केलेटन इन दोनों से मिलके बनता है। देन एक्सियल स्केलेटन, पेंडिकुलर स्केलेटन, ये आगे डिस्कस होगा। ठीक है, बोन्स को आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट आर बोन्स। तो ये जो पैराग्राफ है इसको आपने जो है ना रीड कर लेना अच्छी तरह। बोन का एक बेसिक कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो आप हिस्टोलॉजी में पढ़ोगे और वो आप इधर भी पढ़ लोगे कि हर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर एक मैट्रिक्स होता है, और इसके अलावा उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, इसके अलावा उसके अंदर सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपने स्ट्रक्चर को बस समझना है, और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। फंक्शंस ऑफ बोन्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैकेनिकल फंक्शंस जो है ये तो आपको पहले से आते होते हैं, इतना मसले की बात नहीं, लेकिन फिजियोलॉजिकल फंक्शन आपको वैसे आने चाहिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये चीज़ें, ये वैल्यूज़ कोई भी नहीं पूछता पेपर में, ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मिनरल्स होते हैं और ओवरऑल बोन के क्या फंक्शंस होते हैं। देन टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है, स्पॉन्जी बोन क्या होता है, ये हिस्टो में भी आता है और ग्रोस के अंदर भी ये शामिल है। और फिर ये आपको एससीक्यू में भी आ सकता है, ओएसपी में भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आपको ये पूछ सकते हैं व्हाट इज कॉम्पैक्ट बोन एंड व्हाट इज स्पॉन्जी बोन टिश्यू। ठीक है, दीज आर टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू। देन रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन, वही एक्सियल एपेंडिकुलर स्केलेटन की, इसके नंबर्स आपको वैसे जब आपने और 2 सालों में सारी बोन्स पढ़नी है तो आपको नंबर तो पता होना चाहिए किसका कितना नंबर है। तो ये जस्ट आप एक दफ़ा देख लेना, ये पेपर में कोई इतना पूछता नहीं है। देन इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, पेपर के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, फर्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, जो है मेम्ब्रेनस बोन्स, कार्टिलेजिनस बोन्स एंड मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स। इनमें डेवलपमेंट का ही फ़र्क है, और डेवलपमेंट वो आगे लिखी होगी कि मेम्ब्रेनस में सिर्फ एंडो मेम्ब्रेनस होती है, कार्टिलेजिनस में एंडो कार्टिलेजिनस होती है, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस में दोनों होती हैं। इनकी एग्जांपल्स भी अक्सर जो पेपर्स में आ जाती हैं, तो इनकी एग्जांपल्स को एक नज़र अंदाजे से याद ज़रूर रख लेना कि कौन सा होता है, और ये मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे उसको इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, देन रीजनल क्लासिफिकेशन, रीजन्स के हिसाब से एक्सियल स्केलेटन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है, तो वो भी वही है जो हमने पहले देखा है, एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन। देन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं, शॉर्ट बोन्स क्या होती हैं। तो इनकी एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यू में भी आ जाती है, और इसके अलावा ये आपको उसमें भी पूछ सकते हैं, ओएसपी में भी पूछ सकते हैं, वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि कौन सी बोन लॉन्ग बोन है, कौन सी शॉर्ट बोन है, उसकी आप एग्जांपल्स बताएं। एंड देन इनका स्ट्रक्चरल कुछ डिफरेंस आता है जो कि आप आगे डिटेल पढ़ोगे, ब्लड सप्लाई वगैरह, तो उसके अंदर आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन। देन उसके बाद ये डायग्राम जो है ना ओएसपी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ओएसपी में अक्सर आ जाती हैं इस तरह की डायग्राम्स, और आपने फिर उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी टाइप की बोन है। ठीक है, देन इरेगुलर बोन्स, ठीक है, वो वही 6 टाइप्स की टोटल हमारी अकॉर्डिंग टू शेप, तो वो हमारे पास ये 6 आ गई। एंड 6 था एक्सेसरी बोन, एक्सेसरी बोन के आगे 3 और टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये जो भी डायग्राम्स है ना इन चैप्टर्स की, फर्स्ट 2 चैप्टर्स की आमतौर पर इतनी आती नहीं है, लेकिन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आगे जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे उनकी ये जो डायग्राम्स हैं ये ओएसपी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी जो आइडेंटिफिकेशन है ये पेपर में ऐसे आ जाएगी कि ये यहाँ पे कोई खाली जगह छोड़ी होगी और वो आपने ओएसपी में लिख बताना होगा कि ये क्या चीज़ है इसकी जगह, तो ये आपको याद रखना है।
ठीक है। देन ये जो रेडियोग्राफ्स हैं ये आमतौर पे अक्सर आते तो नहीं है, लेकिन इसको आप एक दफ़ा याद ज़रूर रख लेना। इसका भी एक निमोनिक एक तरीका याद रखने का, वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है। देन वर्मियन बोन्स, देन हेट्रोट्रोपिक बोन्स, ठीक है। ये हमारी टाइप्स अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज कंप्लीट होगी। देन मार्किंग्स ऑन अ बोन, मार्किंग्स ऑन अ बोन जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि व्हाट आर मार्किंग्स ऑन अ बोन। हम बोन को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पास करेंगे उससे जो रेलिवेंट उससे रिलेट करने के लिए हम इनको समझते हैं। अब इनमें 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टिकुलर सर्फेसेस, नॉन आर्टिकुलर सर्फेसेस, और तीसरे होते हैं ग्रूव्स एंड होल्स, ठीक है। अब इनको रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, जिस इनको अंडरस्टैंड करो। मैंने भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको ना समझ आए आप उससे देख लो। और जस्ट इनकी एग्जांपल्स ना अभी आपको ज़रूरी नहीं सारी याद हो, लेकिन आप जैसे जैसे ग्रोथ पढ़ते जाओगे ना आपको इनकी एग्जांपल्स आती जाएंगी जब आप अपर लिम लोअर लिम पढ़ोगे। तो अब भी ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छी तरह याद हो, अभी एक दफ़ा जैसे इनको रीड करो और बुक से चाहे नेटर से देख के समझ लो, चाहे एटलस से देख के समझ लो कि, और इसके अंदर खुद भी डायग्राम्स बनी हुई है कि ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। और अक्सर इनके दरमियान में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है कि ट्यूबरकल ट्यूबरोसिटी वगैरह वो इतना अपेरेंट हो नहीं रहा होता। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने नाम दिए हुए हैं स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट, ठीक है। तो ये डायग्राम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओएसपी के हिसाब से इनमें से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर वो एरो लगा देंगे और पूछ लेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये जब आप अपर लिम पढ़ोगे तो वैसे भी आपने पढ़ना ही है, ठीक है। ग्रूव्स एंड होल्स ये लोअर लिम के में आप पढ़ोगे तो फीमर आपने पढ़नी है, तो ये अभी से इसको देख लेना। देन ग्रोस एनाटॉमी ऑफ एन एडल्ट टिपिकल लॉन्ग बोन, ये कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, और पेपर में ये ओएसपी एससीक्यू में ज़्यादा आ जाता है कि इसमें से कोई भी चीज़ आपको पूछ सकते हैं, और ये फिर हिस्टोलॉजी में भी इसकी रेलिवेंस आ जाती है, ठीक है। मेडुलरी कैविटी क्या होता है, पेरियोस्टियम क्या है, पेरियोस्टियम का क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। मेडुलरी कैविटी क्या होती है और एंडोस्टियम क्या होता है, ये चीज़ें आपको एससीक्यू वगैरह में आ जाती हैं इजीली। तो देन द एंड्स ऑफ अ लॉन्ग बोन, ठीक है। एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज वो आगे कार्टिलेज के साथ आप रिलेट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि वो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होती है, ठीक है। इसके बाद एपिफाइसिस, एपिफाइसिस क्या होते हैं, दे डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। एपिफाइसिस का एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर, ठीक है, कि वो लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एपिफाइसिस लिखो, या स्पेसिफिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस आपसे जस्ट पूछ सकते हैं। कि वाइवा में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जस्ट एक प्रेशर एपिफाइसिस 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, या कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन बताओ जी, 2-3 नंबर का सवाल है, आपने जस्ट उसके बारे में जो पॉइंट्स आपको याद है वो आपने बताना है। वो एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या एससीक्यू वगैरह में भी ये लिखने में आ सकती हैं बेसिक। तो प्रेशर एपिफाइसिस, देन इनकी एग्जांपल्स, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ तो ये बहुत इजी चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी ऐसी रट्टा लगाने वाली चीज़ है नहीं। एटाविस्टिक क्या होती है, बेरेंट क्या होती है, ठीक है। बेरेंट की एग्जांपल जो है ये एक दफ़ा देख लेना। देन डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़्यादा अच्छा हिस्टों में कवर किया हुआ है और मैंने अपनी वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स वही जो हमने पीछे देखा है कि एक एंडोमेम्ब्रेनस बोन्स थी, कुछ एंडोकार्टिलेजिनस, कुछ मेम्ब्रेनस थी, कुछ कार्टिलेजिनस थी, और कुछ मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस थी, ठीक है। तो अब इसके अंदर इंट्रा मेम्ब्रेनस कौन सी बोन्स होती हैं, कैसे बनती हैं, इंट्रा कार्टिलेजिनस कैसे बनती हैं, ठीक है। और वो जो मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस होंगी वो दोनों तरीक़ों से बन रही होंगी, ठीक है। अब तो ये जो है ना ओवरऑल, ये भी मैं कहूँगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट के में आते हैं, जो पेपर में इजीली आ सकते हैं। तो ये वो टॉपिक है जो मैं कहता हूँ पेपर में इजीली एससीक्यू में ओएसपी में पूछा जा सकता है आपसे। देन बोन ग्रोथ एंड रिमॉडलिंग, बोन ग्रोथ एंड रिमॉडलिंग जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैसे रिमॉडलिंग होती है। इनिशियली इसमें 2 चीज़ें आप याद रखेंगे, एक इनिशियली रिमॉडलिंग भी होती है और एक फ्रैक्चर के बाद भी रिमॉडलिंग होती है, और वो कैसे होती है ये कॉन्सेप्ट है, बस इसको समझ लो। देन रूल ऑफ फोसिफिकेशन, रूल ऑफ फोसिफिकेशन के अंदर ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस होता है, एक तो न्यूट्रिएंट फोरामेन की बेस पे भी हम करते हैं। तो ये 2 बस इसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं, इनको जस्ट ना अंडरस्टैंड करना है, और इसके अंदर एक फिबुला की जो एग्जांपल है ना इसको समझना है। एंड फ्रॉम द नी आई फ्ली टू द एल्बो टुवर्ड द एल्बो आई को, ये निमोनिक को अच्छे से याद करना है, उसमें फिबुला की वायलेशन को समझना है कि कैसे वो एक्सेप्शन है, और जस्ट उसकी एग्जांपल को एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लो। रट्टा लगाने की किसी चीज़ में ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एक चीज़ को समझोगे एंड देन उसको अगर रिवाइज करोगे ना तो वो आपको इजीली समझ आ जाएगी कैसे होती है, ठीक है। देन ये हमें एससीक्यू के अंदर क्वेश्चन आया था प्रूफ के अंदर के फिबुला के ऊपर।
देन ब्लड वेसल्स ऑफ बोन्स, ब्लड सप्लाई ऑफ बोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता, ठीक है। अब इसके अंदर आर्टीरियल सप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात समझें कि हम लॉन्ग बोन पढ़ रहे हैं, हम ये दूसरी ज़रूरी नहीं सारी बोन्स को नहीं पढ़े, हम ये लॉन्ग बोन को पढ़ रहे हैं, तो इसमें डिफरेंट आर्टरीज को हम स्टडी करेंगे, कैसे वो प्लेक्सस बनाती हैं, ठीक है। तो बस आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये सारा कुछ होता कैसे है, इसकी बेसिक नो हाउ आपको होनी चाहिए कि 4 मेन टाइप की आर्टरीज हैं और वो कैसे ब्रांचेस बनाएंगी, और फिर उसके बाद में वीनस ड्रेनेज कैसे होगी। तो एक चीज़ आ रही है, ब्लड आ रहा है, उससे बाहर भी तो जाना है, तो देन वीनस ड्रेनेज कैसे होती है। ये मुश्किल टॉपिक है कॉन्सेप्चुअली, और उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, एंड देन ये पेपर में भी आ सकता है, बहुत ऐसा टॉपिक है जो पेपर में इजीली आ सकता है और इसकी क्लिनिकल रेलिवेंस भी है। तो अगर आपने इसको समझना हो तो मैंने अपनी वीडियो में अच्छी तरह समझाया हुआ है। देन ब्लड सप्लाई ऑफ शॉर्ट बोन्स, ब्लड सप्लाई ऑफ फ्लैट बोन्स, जैसे इसका डिफरेंस देख लेना कि जैसे शॉर्ट बोन्स में इसको याद रख लेना कि शॉर्ट बोन्स में न्यूट्रिएंट आर्टरी नहीं होती, फ्लैट बोन्स में भी मेनली नहीं होती, सिर्फ रिब में होती है, और इरेगुलर बोन्स में भी होती है, और वर्टिब्रा में क्या होती है। जस्ट इन चीज़ों को समझ लेना, तो ये आप डिफरेंस उसके साथ रिलेट करके लॉन्ग बोन की जो ब्लड सप्लाई पड़ी है उसको रिलेट करके इनको समझ लेना क्या क्या होता है, ठीक है। देन बोन इंजरी एंड रिपेयर, ये क्लिनिकली रेलिवेंस का टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर फ्रैक्चर की 2 टाइप्स होती हैं, क्लोज्ड ओपन फ्रैक्चर, इसके अलावा डिफरेंट फर्दर टाइप्स भी होती हैं। मुझे इसकी डायग्राम अब याद नहीं आ रही, KLM में थी इसकी डायग्राम, अगर मुझे मिली तो वो मैं आपको किसी टाइम शेयर कर दूंगा, वो आप खुद भी देख सकते हो। देन हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी SCQ किसी भी OSP में ये वाइवा में ये आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टेजेस हैं फ्रैक्चर की, ये तो ऑर्थोपीडिक्स के हिसाब से या ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे एक फ्रैक्चर हील करता है, कैसे कैलसेस बनते हैं, पहले ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा, देन फाइब्रोकार्टिलेज कैलस बनेगा, देन बोनी कैलस बनेगा। तो ये हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर को ना आपने फ्लो चार्ट की फॉर्म में अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या क्या होगा और हर स्टेप में क्या क्या चेंज आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर के हिसाब से। देन कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। कार्टिलेज के बारे में पहले बेसिक चीज़ें, ए वेस्कुलर है, आपको पहले भी पता होगा। देन इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो आपने वो मैट्रिक्स वगैरह समझना है, इसका फंक्शन लिखा हुआ है। ये फंक्शन वगैरह आमतौर पे एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है, वो पेपर में इस तरह की चीज़ें अक्सर कम ही आती हैं, लेकिन है कॉन्सेप्चुअल चीज़ आपको आनी चाहिए। देन टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस क्या होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हैं, और इनकी अकरेंस जो इजीली आ सकती है MCQs वगैरह में, और बाद में भी आपने कार्टिलेज पढ़नी है हिस्टो में, तो इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो कौन सी कार्टिलेज किस जगह पे होती है, एंड देन इसके आगे फर्दर हिस्टो के हिसाब से डिफरेंसेस है, वो आप बेटर सेकंड ब्लॉक में पढ़ोगे हिस्टोलॉजी में, ठीक है। तो अभी बस इसको समझ लो कि इन बेसिक फ़र्क क्या होते हैं, एंड देन इनकी यहाँ पे मेनली एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो इनकी एग्जांपल्स को जो है ना अच्छे से समझ लेना कि क्या किधर किधर इनकी अकरेंस हो रही है। अच्छा, अब हमने ये कवर कर लिया है चैप्टर, तो अब हम इससे देख लेते हैं अपने UHS के सिलेबस से हमने क्या क्या कवर कर लिया। द मोर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ बोन, ठीक है। तो अब हमने क्या मोर्फोलॉजिकल फीचर में क्या था, वो सरफेस मार्किंग्स ही थी जो हमने कवर कर ली थी, कि ओवरऑल मोर्फोलॉजिकल फीचर्स में सारा वो कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन क्या होता है, कॉर्टेक्स मेडुला क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज ऊपर होती है, ये सारी चीज़ें बेसिक मोर्फोलॉजिकल फीचर्स हमने कवर कर लिए थे। देन द डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, डेवलपमेंट क्लासिफिकेशन भी हो गई थी हमारी, रीजनल क्लासिफिकेशन भी हो गई थी जो कि थी अपेंडिकुलर एक्सियल, मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हो गई थी जो कि थी हमारे पास लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन्स वगैरह। देन डिस्क्राइब एंड एग्जाम्पलीफाई सिजामोइड, न्यूमेटिक, वर्मियन एंड हेटेरोट्रोपिक बोन्स, ठीक है। तो सिजामोइड, ये जितनी भी टाइप्स हैं हमारे पास, इनको भी हमने पढ़ लिया था उसी के अंदर, मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। देन अडल्ट टिपिकल लॉन्ग बोन, ये भी हमने स्टडी कर लिया था क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। देन डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एपिफाइसेस, ये भी टॉपिक कवर हो गया है। द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ओसिफिकेशन, ये भी कवर हो गया कि क्या क्या सेंटर्स बनते हैं, ये कार्टिलेजिनस में होता है मेनली, एंड रूल्स ऑफ ओसिफिकेशन जो ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस वगैरह था। देन ग्रोइंग एंड ऑफ बोन्स विद द डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फोरामेन, वही जिसमें फ्रॉम द नी आई फ्ली टू द एल्बो आई गो, और फिबुला की वायलेशन। देन डिस्क्राइब द ब्लड सप्लाई ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बोन्स, वो ठीक है लॉन्ग बोन की पहले और बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स की थी। देन डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर ऑफ कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। ये भी हमने कॉन्सेप्ट को देख लिया कि पहले फ्रैक्चर की टाइप्स, देन उसके कैसे हीलिंग होती है। अब आपने ये समझना कि ये जो है ना, अगर मैं कहूँ तो ये जो है
चैप्टर ये ओवरऑल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से कोई भी टॉपिक में ऐसे नहीं कहूँगा कि आप इसको स्किप कर दो। जो सिर्फ रीड करने वाले कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उनमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लो, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट तो आपने ओवरऑल लेना है, और जो कुछ याद करने वाली चीज़ है उसको याद कर लेना, ठीक है। लेकिन इसमें से पेपर का मटेरियल बहुत ज़्यादा आ सकता है, और पॉसिबल है कि एग्जाम में इसमें से कोई एक एमसीक्यू और ओएसपी वाइवा तो आएगा ही आएगा। ये चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चैप्टर को तो अच्छे से आपने कवर करना है। इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे अच्छी तरह, ये ऐसे आपको आएंगे नहीं, अगर आप समझ रहे हो कि बगैर पढ़े आ जाएंगे। देन कार्टिलेज, द जनरल फीचर्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन ग्रोथ एनाटॉमी, वो ये वेस्कुलर होता है, ये सारी चीज़ें वो इंपॉर्टेंस फंक्शंस थे। देन सब टाइप्स हमने देख ली, एंड द थ्री डिफरेंशिएट द थ्री टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, ये अभी आपको इतने अच्छे से नहीं आएगा, ये आप हिस्टोर में ही पढ़ोगे ज़्यादा बेटर, ठीक है। ये हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि स्नेल के अंदर भी इसको डिस्कस किया हुआ है। अब स्नेल के अंदर आपने जैसे इसको एक दफ़ा रीड कर लेना। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें से स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज़ है कि जो लाइकोसाइन में नहीं कवर होगी और ये इसमें कवर हो जाएगी और ये चीज़ पेपर में आ जाएगी, ठीक है। उस तरह नहीं आपने समझना, इसको जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना एक दफ़ा। हो सकता है इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो जाए। तो बोन, ठीक है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, देन ये तो इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देन ये हमारे पास बोन्स की ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है कि कौन कौन सी बोन्स, आपने एफएससी में इमेज देखी होगी कि कौन कौन सी बोन किधर होती है, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ओएसपी वाला में बच्चों को यही नहीं पता होता कि टिबिया लेग में होती है या अपर लिम्ब में होती है, बच्चों को यही याद नहीं आ रहा होता, तो इसको एक दफ़ा देख लेना। देन लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं, लॉन्ग बोन की उसमें साथ ही थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। शॉर्ट बोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स दी हुई हैं। देन रीजनल क्लासिफिकेशन, वही जो सारा लाइकोसाइन में टेबल है। बोन फ्रैक्चर को ना आप क्लिनिकल को इधर से अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये बेटर दिए हुए हैं देन लाइकोसाइन, ठीक है। सरफेस मार्किंग्स वगैरह सारी दी हुई हैं उसकी एग्जांपल्स, ठीक है। इसके बाद बोन मैरो, बोन मैरो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि उसके अंदर नहीं दी हुई, तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर इधर से, मैं कहता हूँ अगर स्नेल से आपने रीड करना है तो बोन मैरो को रीड कर लेना। देन डेवलपमेंट ऑफ बोन, डेवलपमेंट ऑफ बोन अगर इधर से अच्छी समझ आती है तो इधर से भी एक दफ़ा रीड कर लेना। रिकेट्स, रिकेट्स का जो क्लिनिकल है ये उधर नहीं है, तो ये आप एक दफ़ा ज़रूर रीड कर लेना, ठीक है। और एपिफिजियल प्लेट डिसऑर्डर्स, ये भी उधर नहीं दिया हुआ, तो इसको भी आप एक दफ़ा रीड कर लेना, ठीक है। देन कार्टिलेज, कार्टिलेज की 3 टाइप्स, एंड इनके अंदर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया हुआ, जैसे इनको भी जो है ना एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लेना, किसी चीज़ को छोड़ना मत, क्योंकि कोई भी बेसिक सी चीज़ भी एक एमसीक्यू के तौर पे आ जाती है, इसमें से कोई भी पॉइंट को वो दे सकते हैं एमसीक्यू या एसक्यू में, ठीक है। देन ठीक है, अब जॉइंट्स में हमने देखना है कि फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट में कि जॉइंट होता क्या है, उसकी बेसिक डेफिनेशन है। देन व्हाट इज़ द चीफ फंक्शन ऑफ जॉइंट, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट। देन क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, ये असल मेन टॉपिक है इस चैप्टर का कि क्लासिफिकेशन कैसे होगी। सिन आर्थरोसिस, उसकी सिन आर्थरोसिस के अंदर फाइब्रस और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। सिन आर्थरोसिस होती क्या है ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फाइब्रस को फाइब्रस क्यों कहते हैं, कार्टिलेजिनस को कार्टिलेजिनस क्यों कहते हैं। फाइब्रस की 3 टाइप्स हैं, सूचर, सिंडेसमस, गम्फोसिस। उसके अंदर उसकी एग्जांपल्स याद होनी चाहिए, उसका बेसिक स्ट्रक्चर का डिफरेंस याद होना चाहिए, ठीक है। देन सूचर्स की आगे 4 डिफरेंट टाइप्स हैं इधर, तो इनकी एग्जांपल्स याद करनी है आपने और इनकी स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में आ सकता है। देन कैसे सिनोस्टोसिस होता है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और कौन कौन से जॉइंट्स में सिनोस्टोसिस होता है इसको भी आपने समझना है कि सिनोस्टोसिस क्या होता है। देन सिंडेस्मोसिस, सेकंड टाइप ऑफ जॉइंट आ गया। इंटरोशियस लिगामेंट, बस एक वर्ड याद रख लेना, इसमें एग्जांपल्स याद कर लेना। गम्फोसिस, ठीक है, गम्फोसिस को आपने समझना है, और गम्फोसिस की एग्जांपल तो आपको इजी है, बहुत समझ आ जाएगी। ये डायग्राम्स पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ओएसपी में अक्सर आ जाती हैं डायग्राम्स। देन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स 2 टाइप्स हैं, सिनकोंड्रोसिस, सिम्फाइसिस, ठीक है। सिनकोंड्रोसिस प्राइमरी और सिम्फाइसिस जो है ना सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। फिर सिनोस्टोसिस कौन से वालों में होता है ये भी आप पढ़ लेना एक दफ़ा, इसके अंदर से अगर देखना हो तो आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब ये इनको आपने बड़े अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इनको अच्छे से डेप्थ के अंदर कवर करना है, इनकी एग्जांपल्स को, इनके बेसिक स्ट्रक्चर को, सिनोस्टोसिस किस किस में हो रहा है उसको देखना है, फेट क्या क्या है एंड पे इनका, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देन हमारे पास डायआर्थरोसिस, डायआर्थरोसिस के जो हमारे पास जिनको कैविटेटेड जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं, इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, आर्टिकुलर, कार्टिलेज, फाइब्रस कैप्सूल, लिगामेंट्स वगैरह,
ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आपने जो है ना एक दफ़ा अच्छे से समझना है। आप कोई भी इसमें लेक्चर ले सकते हो, मेरा लेक्चर ले सकते हो, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये होते क्या है। ये जो वैल्यूज़ है ना 5 to 7 मिलीमीटर की, याद नहीं करनी होती आमतौर पे, जस्ट ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए होती हैं कि ऐसे चीज़ होती है, अंदाज़न इतनी होती है, ठीक है। देन आर्टिकुलर कार्टिलेज, हर एक का स्ट्रक्चर क्या क्या डिफरेंस है। फाइब्रस कैप्सूल अभी मैं पढ़ा तो नहीं सकता, जैसे मैं ये कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से कोई भी स्किप नहीं की जा सकती, और इस पर टाइम अगर लगे तो लगाना, अच्छी तरह इसको पढ़ना। देन मेनिस्कस, लैब्रम, ठीक है, ये चीज़ें पेपर में आ जाती हैं और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लैब्रम हो गया। इसके बाद ये जो डायग्राम्स हैं ये पेपर में आ जाती हैं ओएसपी में। देन मूवमेंट्स एट साइनोवियल जॉइंट्स, 4 टाइप की मूवमेंट्स हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, एंगुलर, रोटेटरी एंड सर्कमडक्शन मूवमेंट, ठीक है। इन मूवमेंट्स को जस्ट एक दफ़ा समझ लेना, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है, जस्ट इसको समझ लेना कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। ग्लाइडिंग मूवमेंट किसी भी एक्सेस में नहीं होती, जस्ट प्लेन मूवमेंट है। देन एंगुलर मूवमेंट जो हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और मीडिया और जो 4 ही मूवमेंट पढ़ते हैं एंगुलर है, एंड रोटेटरी वो जो 2 मूवमेंट हैं जो मीडियल लैटरल रोटेशन होती है, ठीक है, एंड सर्कमडक्शन एक पे कॉम्बिनेशन मूवमेंट आ जाती है। फिर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स अकॉर्डिंग टू हमने क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का बेसिक फ़र्क आना चाहिए। कंपाउंड में हमारे पास क्या होता है, 2 से ज़्यादा सर्फेसेस होती हैं, और कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एक आर्टिकुलर डिस्क या मेनिस्कस आ जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसके अंदर यूनिएक्सियल, बायएक्सियल, ट्राइएक्सियल। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे वो इतना अच्छी तरह लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मूवमेंट कौन से एक्सेस के अराउंड हो रही होती है नॉर्मली। तो आपने जैसे इतना याद रखना है कि वर्टिकल एक्सेस के अराउंड, पहली बात एक्सेस क्या होता है, एक्सेस के अराउंड हमेशा मूवमेंट होती है। जैसे आपने टॉर्क पढ़ा होगा, टॉर्क के अंदर के एक दरमियान से सेंटर से लाइन जा रही होती है, उसके अराउंड मूवमेंट हो रही होती है। तो जो वर्टिकल एक्सेस होगा उसके अराउंड होगी मीडियल और लैटरल रोटेशन। देन ट्रांसवर्स एक्सेस होगा, उसके अराउंड मूवमेंट होती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। एंड एंट्रोपोस्टीरियर एक्सेस के अराउंड मूवमेंट होती है एबडक्शन और रिडक्शन। अभी जस्ट इतनी बात को समझ लो, ठीक है। फिर आगे यूनिएक्सियल, बायएक्सियल एंड मल्टी एक्सियल जॉइंट्स क्या होते हैं। देन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकुलर सर्फेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो असल क्लासिफिकेशन है ना मेन, जो कि आपको क्रॉस पे भी बड़ा तंग करती है, वो ये टाइप की जॉइंट है कि प्लेन जॉइंट कौन सा है, उसके हिसाब से आप उसकी मूवमेंट्स को भी रिलेट कर लेते हो कि ये बायएक्सियल होगा, ये ट्राइएक्सियल होगा, इसकी ये मूवमेंट्स भी होंगी। तो अगर आप जॉइंट के बारे में आपको ये चीज़ आ जाए तो वो आप समझ लेते हो इजीली। देन उनकी एग्जांपल्स यूजुअली क्या होती हैं, क्योंकि ये ग्रोथ में भी आपसे बार बार पूछते हैं कि कौन से जॉइंट की, कौन ये जॉइंट कौन सी टाइप का है, या इस टाइप ऑफ जॉइंट की एग्जांपल बताओ। तो प्लेन जॉइंट्स की कौन सी टाइप है, हिंज जॉइंट्स की कौन सी टाइप है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या हैं, ये यूनी एक्सियल है, बाई एक्सियल है, ट्राई एक्सियल है, क्या है, ये आपको आना चाहिए। जो प्लेन जॉइंट होता है वो एब एक्सियल होता है, इसका कोई एक्सेस नहीं होता, ठीक है। इस पर सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, तो इसको आपने कोई एक्सेस नहीं देना। देन ये डायग्राम्स पेपर के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ओडोंटोइड प्रोसेस है, ट्रांसवर्स लिगामेंट है, ये जो है ना पेपर में अक्सर आ जाता है, इसको अच्छे से समझना। देन एलिप्सोइड जॉइंट, सेलर जॉइंट्स या सैडल जॉइंट्स, स्फीरोइडल या जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से रीड कर लेना है, कोई लेक्चर लेना हो लेक्चर ले लेना, मेरा लेक्चर ले लेना चाहे, बस इसको अच्छे से अंडरस्टैंड ज़रूर कर लेना कि ये क्या चीज़ होती है, समझ लेना, क्योंकि पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट, ये ना अक्सर 3 फैक्टर्स तो इधर लिखे हुए हैं, इसके अलावा ग्रेविटी भी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, तो ये ना ग्रोथ के अंदर भी अक्सर आ जाता है किसी भी जॉइंट के रेलिवेंट। और ये इनमें ये भी जो है ना आपको समझ होनी चाहिए इन 3 स्टेबिलिटी फैक्टर्स की। फर्स्ट है शेप एंड साइज़, ठीक है, ये डायग्राम्स ऑफ फोर्स पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम्स बड़े अच्छे से इनकी लेबलिंग आनी चाहिए, ठीक है, और ये भी डायग्राम्स पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे मसल टोन की क्या रेलिवेंस होती है, एंड देन लिगामेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जॉइंट को के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज रखती हैं, इनको आगे रीड अंदर आपने खुद कर लेना है। देन ब्लड सप्लाई ऑफ साइनोवियल जॉइंट, इसको जस्ट एक दफ़ा समझ लेना। इसमें एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ब्लड सप्लाई जो है ना हमेशा डिफरेंट जो एनास्टोमोसिस से आ रही होती है, कोई एक एंगल से आ रही है, कोई एक एंगल से आ रही है, कोई डिफरेंट एंगल से आ रही है। इसका मकसद ये होता है कि मूवमेंट के दौरान भी अगर एक साइड की जो है ना वेसल कंप्रेस होगी, उसके बावजूद दूसरी साइड से जो है ना ब्लड सप्लाई आती रहेगी। हमारे प्रूफ में क्वेश्चन आया था एक,
ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखी हुई है बात, इसको समझ लेना। नर्व सप्लाई ऑफ साइनोवियल जॉइंट, इसके अंदर हिल्टन्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में बहुत ज़्यादा टीचर इसको पूछते हैं। हिल्टन्स लॉ को कहीं पे भी लॉ लिखा होगा, प्रिंसिपल होगा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो हिल्टन्स लॉ बहुत ज़्यादा इसको याद कर लेना अच्छे से कि क्या होता है। इसमें 3 कंपोनेंट्स आपने याद रखने हैं, एक जॉइंट की सप्लाई, एक जो स्किन एंड आल्सो जो मसल्स उस जॉइंट को मूव कर रहे हैं, जो मसल्स उस जॉइंट को मूव कर रहे हैं और जहाँ पे मसल्स इंसर्ट हो रहे हैं उनके उसके ऊपर जो स्किन है, इन तीनों की सेम नर्व सप्लाई होगी। देन कॉमन जॉइंट इंजरीज क्या होती हैं, डिसलोकेशन सबलक्सेशन में बेसिक डिफरेंस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस की बाकी 2 टाइप्स इधर नहीं लिखी हुई, आप सिर्फ अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस को ही पढ़ लेना, ठीक है। अब इसको हम उससे अपने सिलेबस से देख लेते हैं। तो सिलेबस में द स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो साइनोवियल ये हमने पढ़ लिया था। देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइनोवियल जो आर्टिकुलर डिस्क वगैरह, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होता है ये आपने पढ़ना खुद है, मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन द ब्लड सप्लाई, इनर्वेशन, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है, ये भी हमने कवर कर लिया था। कि अब इसमें ब्लड सप्लाई ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स नहीं लिखी हुई एग्जैक्टली, लेकिन आपने बस अंडरस्टैंड करना है कि वही सेम रूल्स वहाँ पे अप्लाई होंगे। ब्लड सप्लाई तो उनको भी आनी ही आनी है, तो वो भी ऐसे ही आ रही होगी, या वो बोन के थ्रू, जो बोन है, बोन के एंड पे है तो वो बोन की ब्लड सप्लाई के थ्रू आ रही होगी। जो एपिफिजियल होती हैं आर्टरीज और जो मेटाफिजियल आर्टरी होती हैं उनके थ्रू आ रही होगी, या फिर वो सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर सप्लाई कर रही है उनसे छोटी छोटी ब्रांचेस जॉइंट को सप्लाई कर रही होंगी। देन द फैक्टर स्टेबलाइजिंग साइनोवियल जॉइंट ये कर लिया था, एंड द कॉमन जॉइंट इंजरी, डिसलोकेशन वगैरह और उसकी डिजीजेस ये हमने कवर कर लिया था, ठीक है। अब इसके अलावा हम इसको स्नेल से भी एक दफ़ा देख। अच्छा, अब जॉइंट्स को इधर लिखा हुआ है फाइब्रस जॉइंट, वही सारी जो एग्जांपल्स हैं ये इमेजेस भी ओएसपी में आ सकती हैं, ठीक है। लाइकोसेन की भी आ सकती हैं, स्नेल की भी आ सकती हैं, दोनों देख लेना। देन सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है, वही जो उसके अंदर एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। साइनोवियल जॉइंट के स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें तकरीबन सेम है, कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। देन प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट, वो सारी टाइप्स ऑफ जॉइंट वही सेम जो है ना लिखी हुई है। जैसे इसको एक दफ़ा रीड कर लेना, मेरी एडवाइस ये है कि आप रीड कर लेना, बिकॉज इससे आपकी ओवरऑल एक तो रिवीजन होगी, कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर होगा, फिर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है जो उसमें ना लिखा हो जो इधर लिखा हो, ठीक है। तो जस्ट आपकी जो है ना ज़्यादा बेटर हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग। देन स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, वही 3 चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी थी, आर्टिकुलर सरफेस, लिगामेंट्स एंड मसल टोन, ठीक है। यही 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। देन नर्व सप्लाई ऑफ जॉइंट, वही हिल्टन्स लॉ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ज़्यादा क्लिनिकल पे आप आ सकते हो कि इसके अंदर के एग्जामिनेशन ऑफ जॉइंट, ये क्लिनिकल अच्छा लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा देख लेना। ये जो नाम लिखे हुए हैं जीनोकोकल, ट्यूबरकुलस, इस पे ज़्यादा ना फोकस करना, ठीक है। साइरिंगोमिलिया, ये चीज़ें आप इनको एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लेना, जो चीज़ समझ ना आए उसको स्किप कर दो अभी, क्योंकि ये उतने रेलिवेंट क्लिनिकल्स नहीं है अभी, अभी आप उतनी डिटेल में नहीं पढ़े, अभी आप जनरल एनाटॉमी पढ़े हो, ठीक है। देन लिगामेंट्स, बर्सी, जो बरसा होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से समझना है। और बरसा की एक मॉडिफिकेशन भी होती है जिसको साइनोवियल शीथ कहते हैं, ये लिखी हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या होती है, मीजोटेंडन क्या होता है, ठीक है, विनकुला क्या होता है, ये भी आप बाद में पढ़ते हो ग्रोस एनाटॉमी में। तो ये चीज़ें अभी आप अभी समझ लोगे तो ग्रोस एनाटॉमी में आप ये नहीं पूछ रहे कि ये क्या चीज़ होती थी। देन डैमेज टू लिगामेंट्स एंड साइनोवियल शीथ, ठीक है। तो साइनोवियल शीथ को इन्फेक्शन होगा, क्या होगा, तो ये जो क्लिनिकल टेबल्स है ना, ये स्पेशली स्नेल से कवर कर लेना। लाइकोसाइन में क्लिनिकल पे कोई नहीं दी हुई उन्होंने, इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई। देन